बात बताओ, किनका है? हिंदुओं का है ना, बिल्कुल। तो हिंदुओं के लिए राजनीति में तो कह रही हूँ, कोई भी पार्टी हो, राजनीति पहले या धर्म पहले? धर्म पहले ना, धर्म का रक्षक का काम है ना। जब भगवान ने तुम्हें ऊपर से नीचे भेजा है तो तुम्हारा भी तो कोई काम होगा, तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना कि रक्षा करने का। तुम ये काम कर रहे हो कि वो कोई एक रामपुर वो जाके आपको पत्र लिखता है और आप मंदिरों के अंदर नहीं जा रहे हो, और आप इस चीज को लेकर भी उस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो, कैसी बात है? इंदौर वाला मुद्दा आप जान रही है जो जी, विजय वर्गीय साहब। जी जी जी, उस पर आपकी क्या राय है? क्या हुआ, मुद्दा बताओ, क्या करा, गलत क्या करा ये बताओ। सोशल मीडिया पे तो चल रहा है कि उन्होंने ही गलत किया, आपको क्या देखो लगता सुनो मेरी बात, सोशल मीडिया पे जो दिखती है ना जो चीज़ें, वो सारी सच नहीं होती है मैं बोल रहा दिखता। हूँ। सोशल मीडिया पे चीज़ें ऐसे बनाई जाती है कि जिनकी एडिटिंग ऐसी कर देती है कि वो लगती ही है, और वहाँ पे ना तो आप हैं ना मैं हूँ, ठीक है? इस सोशल मीडिया को मत आओ, तो सोशल मीडिया पे खाली पालिश फेरते हैं। मैं आपको बताऊँ, लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे सोशल मीडिया के। ये इंदौर वाले मुद्दे पर भाई साहब आपका क्या राय है? राय क्या है यार, बहुत दुखद घटना है और कुछ लोगों की उसमें मौत हुई है, तो काफ़ी दुखद है। लेकिन वहाँ पर जो पत्रकार के साथ हुआ उस पर मतलब वो भी तो एक गलत, ठीक है बेटा ओके। यार उस पत्रकार में अक्ल थी कि नहीं? वो केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने वहाँ आ गया था। कैलाश विजयवर्गीय वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर है, इतने साल से वहाँ चुन के आ रहे हैं, ठीक है? उनको एक पत्रकार को अगर उन्होंने कोई एक शब्द कह दिया तो पत्रकार भी तो बीच में उंगली कर रहा था। पिछले 5-6 दिन से वो वहाँ पे जाके बैठे हुए थे, वो वहाँ पे अपने जेब से वहाँ पे सारे मरीजों का इलाज करा रहे हैं। उस पत्रकार में इतनी अक्ल नहीं थी क्या कि ऐसे टाइम पर टीआरपी नहीं दिखी जाती? और आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी देखना, वो पूरा 6 से 7 मिनट का वीडियो है, बीच बीच में उंगली कर। बाकी भी तो पत्रकार थे वहाँ पे, और बड़े बड़े पत्रकार थे, उनके दिमाग में तो ये सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो सिर्फ और सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय जी की गलती दी जा रही है, बाकी जो इंदौर के कांग्रेस के नेता हुए और नेशनल लेवल का इशू बन गया ये। आप वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे गए? वो ग्राउंड लेवल पर जाके एक बार आप वहाँ के लोगों से बात करिए, वहाँ के लोगों ने टेस्टिमोनी भी दी, ठीक है? कैलाश विजयवर्गीय जी ने वहाँ पे बहुत विकास के काम किए, और ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे ये मुद्दा कोई उन्होंने ये किया है, इग्नोर किया है, ठीक है? अधिकारी को वहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया। भाजपा के ओर से वो मेयर थे, ठीक है? इंदौर नंबर 1 सिटी बनी क्लीनलीनेस के मामले में, तो वो उन्हीं के महापौर के समय तो बनी है। 5 टर्म से वहाँ पे एमएलए है, ऐसे ही थोड़ी जीत के आ गया अगला वाला आदमी, आप जाके कुछ भी उसको सवाल कर लोगे, ठीक है? सवाल करना अच्छी बात है, मीडिया ने सवाल करना चाहिए, लेकिन कुछ भी बेवजह के सवाल करना मेरे को नहीं लगता ये सही है। ये कांग्रेस की तरफ से पेड़ कहते हैं। 31 मार्च 2026 इस तारीख को आपको याद होगा, ये अमित शाह जी ने बोला था नक्सल मुक्त भारत हो जाएगा। हाँ तो सही है, क्या करें, करना ही पड़ेगा सर। हिडम्बा को अपने बाप कहने वाले देखो रोडों में कैसे कैसे निकल रहे, आप देखो इनके हाथ में खाली यही तो पट्टी तख्ती दे दीजिए, हिडम्बा को मुक्त कराएंगे। ये लोग वायु प्रदूषण के ऊपर कि जी इतना पॉल्यूशन हो रहा है, एकदम से आवाज आती है कि हिडम्बा के बाप का नाम क्या है, हिडम्बा हमारा बाप है। आए ना जेएनयू के, डीयू के, कांग्रेस के चमचे, ये लोग निकल के आए। हाँ, मतलब कांग्रेस के राज में सर यही हुआ है। मैं आपको बताऊं, इस नक्सलवाद को कांग्रेस, इनकी दोनों कड़ियां जुड़ी हुई है एकदम से। इसके राज में इनका पालन पोषण इस तरीके से हुआ है कि देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है आज के टाइम पर, खतरा ही बन रहा है और खतरा ही हो रहा है। देख लो हिडमा जैसे लोग हैं, ये निकले, ऐसे और ना निकले, इसलिए ये भारत नक्सल मुक्त होना जरूरी है। और जो माननीय गृह मंत्री जी है शाह साहब, उन्होंने बयान दिया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसमें होना चाहिए भारत नक्सल मुक्त, क्योंकि ये कांग्रेस के कुकर में कब तक हम भुगतते रहेंगे। ये नहीं तो ये देखो, ये जो मतलब जो भटके हुए जैन जी है, फुफरे से जैन जी है, ये यही करेंगे, नहीं तो हिडम्बा को अपना बाप मानते रहेंगे। और ये पहले भी मानते आए हैं, कुछ जो लुटेरे फुटेरे हैं इनको अपना बाप मान लेते हैं, ये आज नक्सलियों को अपना बाप मान लेते हैं। तो इनका थोड़ा सा ये बुद्धि ठीक हो जाए, इसलिए होना जरूरी है, क्योंकि हम अपने भारत के साथ देखो नुकसान तो नहीं होने देंगे ना। तो गृह मंत्री साहब जो काम करे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। काफी समय से एक विषय चल रहा है कि अपोजिशन बोल रही है कि यहाँ के एजेंसियों का खून नहीं खोल रहा है और वो सड़क पर आकर इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं या तख्ता पलट के ऊपर अपना योगदान नहीं दे रहे। क्या मत है आपका इसमें? हमारा बहुत ज्यादा खून खोल रहे हैं साहब कि हम कांग्रेस को जड़ से मुक्त कर दें, है ना। मेरा बहुत ज्यादा खून खोलता है कि जितना इंडी बिंडी गठबंधन है बिल्कुल इसका सोपड़ा साफ हो जाए। अरे जैन जी को राष्ट्रभक्त होना चाहिए, देश विरोधी कैसे हो रहे हैं। मोदी जी का एक स्टेटमेंट बता दो मुझे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक सिंगल स्टेटमेंट बता दो मुझे जो देश के खिलाफ हो, जो इस्लाम के खिलाफ हो। कोई खिलाफ नहीं है ना इनका, सिर्फ और सिर्फ इनका ये हिंदुत्व के खिलाफ तो कभी गए नहीं ना।
जो कांग्रेस सदा हिंदुत्व के खिलाफ रही, 70 साल उसने सिर्फ हिंदुओं की खिलाफत करी है। आज उसके लिए ये लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, लेकिन ये सड़क पे किसके लिए उतरेंगे कि जी मोदी जी ने इनका क्या बिगाड़ा है सर? इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, ये नक्सल मुक्त भारत वाले पे? तो आपको क्या इस पे कोई शक है कि नक्सल मुक्त भारत नहीं होगा? अमित शाह ने यूपी जितवा दिया था जब वो प्रभारी थे, 75 सीटें आ गई थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। 2017 के विधानसभा चुनाव में एक तरफा बीजेपी वहाँ जीती थी 350 सीटों के साथ में। तो आपको कोई शक है कि वहाँ पे नक्सल मुक्त भारत नहीं होगा 31 मार्च 2026 में? नहीं, तो आसाम और बंगाल का चुनाव है, उससे इस पे असर पड़ेगा? कुछ नक्सल मुक्त भारत होगा, बंगाल के लोगों का इससे मतलब होगा? देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बिल्कुल असर पड़ना चाहिए। नक्सलवादी सोच जो है इस देश से मिटनी चाहिए। अगर आप नक्सलियों पर जा रहे हो तो बहुत ज़रूरी है ये कि इस मुद्दे पर वोट गिरे, नहीं तो पिछली सरकारें भी कर लेती। पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया? हिडमा पर क्या ख्याल है आपका? अच्छा हो गया साला, कुत्ते की मौत मारा गया। 3 देशों में तख्ता पलट हुआ है अमेरिका के एक्टिव होने के बाद में, जिसमें सीआईए का इन्वॉल्वमेंट बताया है। तो कांग्रेस ही चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो। नहीं, तख्ता पलट नहीं हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, तख्ता पलट करते करते इसके ऐसे ख्वाब देखते देखते कांग्रेस खुद पलट चुकी है। आधे ज्यादा पलट गई, साफ हो चुकी है, थोड़ी सी और बची है, वो और साफ होनी बाकी है बस। कांग्रेस जैसे ये मंसूबे पाल के बैठी है, कांग्रेस तो देखती है कि भारत के अंदर ये हो जाए कि शरिया जैसा मतलब हो जाए कि जो शरिया कानून सीरिया के अंदर चल रहा है वो हाल हो जाए। तालिबान वाला राज लाना चाह रही है, वो तो आईएसआई का राज लाना चाह रही है। मेरे से सुनो ना, आप कांग्रेस क्या करना चाह रही है? कांग्रेस इसीलिए ये सब चाहती है, सिर्फ और सिर्फ इसको भड़काने का काम है। बिल्कुल भी इन जैन जियों को सही सलाह नहीं देती कि जी मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने कुकर्म कर रहे हैं, उस जड़ को उधेड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो हमें भी इनको खुद को साथ होना चाहिए। लेकिन ये देश विरोधी पार्टी थी, देश विरोधी है, ये ऐसे ही काम करेगी। कभी कभी भारत को बोलती कि भारत में नेपाल जैसा हाल होना चाहिए, भारत के अंदर वेनेजुएला जैसा हाल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसके बाप दादा ने जो इतने कुकर्म कर रहे हैं, ये पाकिस्तान बांग्लादेश बसा दिए, ये कर्म कम थे क्या कुकर्म जो अभी और होना चाहिए? कब तक इस भारत की धरती पर ये अत्याचार होता रहेगा? कब तक ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते रहेंगे? इनका एक ही काम है, खाली मुसलमानों को खुश करें हम, खाली गजवा हिंद के सपने पूरे कर देंगे, इसलिए ये तख्ता पलट करना चाहते हैं। तो गजवा हिंद की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। आतंकवादियों के साथ जो बैठते हैं, जो जाकिर नायक को अपना अब्बा बताते हैं और जाकिर नायक से अपनी पार्टी को प्रमोट कराते हैं, वो यही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस का एक बयान मुझे बता देना जो हिंदुओं के पक्ष में था, कुछ पक्ष में नहीं था। हिंदुस्तान का जितना सत्यानाश इस कांग्रेस पार्टी ने करा उतना किसी ने नहीं करा। अगर आज मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो भारत का ये जो युवा है, भारत का जो जन जी है, उसको थोड़ा अपनी अक्ल को ठीक करके सड़क पे उतरने की इसलिए जरूरत है कि इस कांग्रेस को जड़ से मुक्त कर दे। इस इंडी बिंडी गठबंधन के आग लगा दो, उसको खत्म कर दो, तब जाके भारत ठीक होगा। और कैसे ठीक नहीं होगा भारत? हाल ही में अभी जो फिल्म आई थी धुरंधर, उसमें एक सीन काफी चर्चित रहा है जिसमें बताया गया कि उस समय की रूलिंग पार्टी ने जो हमारे नोट्स है उसके चिप बेचे थे आईएसआई को। अच्छा। और उसमें उन्होंने क्या पी चिदम्बरम को बचाने की थोड़ी कोशिश करी है, डायरेक्ट नहीं दिखाया। तो इस पे क्या कहना है? धुरंधर मूवी का देखो, एक तो ये जो भी ये सेकुलर लोग हैं, इन्होंने हद विरोध करा। इनके विरोध करने का एक ही वजह था, क्योंकि ये चाहते कि आईएसआई के जो लड़के हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़के, उनको चॉकलेट बॉय दिखाया जाए। अब उनकी दिखा दी इसमें सच्चाई, तो इनके लग गई इसलिए आग। ये जो आप कह रहे हो उनके उसको छुपाया गया और दिखाया गया, ये यही काम करेंगे। मैं आपको बताऊं, अभी कांग्रेस काल की पिक्चरें होती, उनका कभी विरोध क्यों नहीं हुआ? आज धुरंधर का विरोध क्यों हो रहा है? जवान आई थी, जवान के अंदर जो इनको चॉकलेट बॉय दिखाया गया था, उसका क्यों नहीं करा विरोध? पाकिस्तान की इमेज अच्छी दिखाई गई थी, उसका क्यों नहीं करा विरोध? जिस पाकिस्तान के अंदर गधे की बिरयानी खाई जा रही हो, उसका तो तुम नहीं दिखाते। सच क्यों नहीं दिखाते? पाकिस्तान कितना पनपा हुआ सबको पता है। जैसे ही कांग्रेस खत्म हुई वैसे पाकिस्तान भी खत्म हो रहा है। तो ये लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और जो सेक्युलर लोग हैं खाली इनको अपना बाप मानते हैं, तो इसीलिए विरोध करेंगे ही करेंगे इन चीजों का। हाल ही में कांग्रेस से जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान, उसका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ एक तरीके से, और उसने काफी भद्दी टिप्पणी भी करी है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी पे। क्या कहना है? सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी एक नाम था, हमने तो वो सुना था। अब उनके नाम पे अगर कोई ऐसा आदमी आ रहा है तो देखो हम तो इसको मानते नहीं। ये क्योंकि हमने जिनको पढ़ा था वो तो थे, देखो जी, देशभक्त, वो राष्ट्रभक्त, धर्मभक्त, ये तो कोई भक्ति नहीं है। इंडियन आर्मी पे सवाल, जो आर्मी आज वहाँ पर बॉर्डर पे रहती है, उनके कारण आप ये इंटरव्यू कर रहे हो,
और ये इतना भोभो कर पा रहा है, मैं आपको बताऊं। अभी वो वहां से हट जाए, इधर से पड़ोसी ऐसी बैटिंग करने आएंगे, सबसे पहले इसी का गर्दा उड़ाएंगे। क्यों? ये अगर ऐसी चीजों पे अगर ये गंदी टिप्पणी कर रही है, इंडियन आर्मी पे गलत बोल रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स पे गलत बोल रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा दिया किसने हक दे दिया इनको? ऑपरेशन सिंदूर पे ये तो कहते जी सिंदूरी क्यों रखा नाम? क्या रखे नाम? खातून रखे, हलाला रखे, क्या नाम रखे? हम ये नाम थोड़ी रखेंगे, कोई यही नाम होंगे ना जो लायक नाम है। अरे सिंदूरी तो उजाड़ा था, कौन से मूल्य खत्म हुए? हमें तो कोई दिखे नहीं खत्म होते। हम मारने वाले जरूर थे, खत्म करने वाले मूल्य थे, इसलिए इनको दुख हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर का विरोध ये करें। पहलगाम में हमले होते हैं तो जो आतंकी मर जाते हैं उनके ऊपर ये रोए, करेंगे क्या? और इसके अलावा यही कर सकते हैं, क्योंकि जिनके कारण पाकिस्तान पनपा हो वो सदैव पाकिस्तान का ही साथ देंगे और किसी का साथ नहीं देंगे साहब। इस बार सेना दिवस जो है वो जयपुर में मनाया जा रहा है जी। और काफ़ी दिनों से इसकी रिहर्सल भी चल रही है। तो आपको क्या लगता है स्ट्रेटेजिकली इस बार दिल्ली से शिफ्ट करके उसको जयपुर में मनाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को एक संदेश जाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, राजस्थान है जो वीरों की भूमि है, मैं आपको बताऊं, और वहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत बढ़िया काम। मैं खुद भी बेसिकली जयपुर राजस्थान से और मैं तो खुद देख कर आई हूँ, बहुत बढ़िया काम चल रहा है और बहुत अच्छी चीज़ है ये हो रहा है। पाकिस्तान से इसको बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि भैया देखो वीरों की भूमि पर ये कार्यक्रम होने लग गए हैं, तो ये और ज़्यादा औकात के अंदर आ जाएंगे। दिल्ली के अंदर हुआ तब भी बढ़िया था, राजस्थान में हो रहा और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और होना भी चाहिए। पाकिस्तान ये जितना औकात में रहे उतना ही ठीक है ये, क्योंकि नहीं तो फिर अब इसका भी देख लो, कांग्रेस विरोध कर रही है कि जी क्यों। अब इसमें तो शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो राजस्थान के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं उनको तो फिर ये अगर ये दिक्कत हो रही है तो सर फिर तो देखो मैं इस पार्टी को वैसे ही कुछ नहीं मानती। अब राहुल गांधी भी विदेश दौरे पर गए थे और वहाँ मतलब घूमने गए थे, क्या करने गए थे ये तो सवाल है। उन्होंने बोला कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर घट रहा है, भारत मैन्युफैक्चरिंग में बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, और वहीं जो जीडीपी के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। अच्छा, क्या नालियाँ बना दें हैं? सड़क मतलब सड़क पे वो सीवर की लाइन खुली रही ये बना दें? क्योंकि इसके सरकार में तो देखो यही मैन्युफैक्चरिंग हुई है, इसके अलावा कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर जब आतंक उठे तब राहुल गांधी विदेश में, राहुल गांधी विदेश तो रहता, मैं तो ये कहती हूँ उसको थैला लेके वहीं शिफ्ट हो जाए, यहाँ ना रहे। मैन्युफैक्चरिंग घट रही है, कैसे घट रही है? जिसको जीडीपी की पूरी फुल फॉर्म नहीं आती, जिसको जीएसटी का नहीं पता, वो कैसे ज्ञान देता है ये सब? कहाँ मैन्युफैक्चरिंग घट रही है? दिन पे दिन तो बड़ी बड़ी कंपनियां आकर यहाँ पर निवेश कर रही है, मिसाइल सब वगैरह हमारे देश में बनने लगे, सब कुछ यहाँ बन रहा है। जब इतना मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, सारी चीजें बढ़ रही है, लेकिन इनको ये खाली भारत में कमियां ही क्यों निकालते हैं? अपने देश के अंदर कमियां निकालते हैं। अगर अपने देश की तरक्की हो रही है तो इनको इतनी दिक्कत क्या है? राहुल गांधी को यह दिक्कत है कि मेरी सरकार बन नहीं पा रही, और मेरी सरकार बन जाती है मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, उसका दिल दुखता है मैन्युफैक्चरिंग देख के। मैं आपको बताऊं, उसकी आत्मा रोती है कि ये ढंग के काम कैसे हो सकते भारत के अंदर। इनको बर्दाश्त ही नहीं है भारत अच्छा हो, भारत देश की बाहर दूसरे देशों में बहुत ज्यादा इज्जत हो रही है आज के टाइम पे, तो इनको सिर्फ यही दिक्कत है और इनको यही दिक्कत रहेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है ये वोट चोरी का झुंझुना कब तक बजेगा? वोट चोरी का झुंझुना जीवन भर बजाएंगे ये। इनकी मैया थी, उसने करी थी सबसे बड़ी वोट चोरी, उस पर नहीं कहते। बुआ ने ऐसे संविधान के पर्चे उखाड़ के फेंके तब नहीं आया क्या? इंदिरा बनी थी वोट, इंदिरा ने करी थी वोट चोरी, मैं आपको बताऊं, और किसी ने नहीं करी थी वोट चोरी। सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा ये फरमान निकला था कि ये जीत इसको चोरी से मिली है, तो इस चुनाव को हम रद्द कर देते हैं। आते ही 25 तारीख को इमरजेंसी घोषित कर दी थी इनकी बुआ ने। उस पर क्यों नहीं बोलते? मोदी जी दिलों की चोरी करते हैं, वोट चोरी नहीं करते। अगर मोदी जी वोट चोरी कर लेते सर, तो इतना बड़ा राम मंदिर बना के हार जाए इंसान, 370 हटा के हार जाए, वक्फ के काले कानून को खत्म करने में हो, जब पता है यही खत्म कर सकते, कांग्रेस कभी खत्म नहीं करेगी इस काले नियम को, तो हार जाए। जिसने हिंदू के लिए इतना कुछ कर दिया, जिन्होंने इन खालों को फ्री की इतनी सुविधा दे दी, वो हार जाए। किस बात पे हार गए? अगर वोट ही चोरी कर लेते तो मामला ठीक ही हो जाता ना। वोट चोरी नहीं करते, वो दिल की चोरी करते, और राहुल ये काम नहीं कर सकता। कांग्रेस सदा से खाली, सही काम किया आपने बिल्कुल, कांग्रेस सिर्फ चोर पार्टी है और एकदम से इसका काम यही है चोटागिरी करने का, और क्यों नहीं करती है? केवल अपने घर में जो है ना 20% नहीं है, बस उसको ठीक करना है। सर वही तो 20%
20% हिंदू को अपना खराब है, दूसरे को दोष मत दो साहब प्लीज। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले अपने घर देखो, किसी को उंगली मत दिखाओ। पहले घर को समेट लूंगा ना तो कांग्रेस, वामपंथी, सीपीएम सब खत्म हो जाएंगे। सर ये साफ है तो उसकी राजनीति ना अभी बहन हमको उठाना पड़ेगा हथियार, ये बात अपने को उठाना पड़ा, अपने भाई को मारना, किसी को नहीं मारना है, उसको प्यार से समझाऊंगा। ये इनको जहाँ देखे इनको वहीं छोड़ो। मैं आपको बताऊँ ये जो 20% कांग्रेस भक्त है, इनको ये जहाँ देखे वहीं इनका भूत होता है। सबसे पहले अपने घर में मिलेगा। पहले घर किसी की पार्टी का नाम मत बोलिए, पहले अपना घर ठीक कर लूंगा, बराबर सब ठीक हो जाएंगे। और तो खत्म है, कांग्रेस एकदम खत्म। कोई खत्म नहीं है भैया, गलत कह रहे हो आप हम पूरा हिंदुओं की वजह से 50 से 100 सीट ले आए हम, ये हमारी गलती नहीं है। और मोहम्मदन तो इस देश को अपना बनाना चाहते हैं ना। नहीं क्यों नहीं कहेंगे, जो है तो सच है। मोहम्मदन इस देश को अपना देश बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान इनका, बांग्लादेश हो गया, कहाँ गए हिंदू वहाँ के, कहाँ गए हिंदू? अंकल आप कह रहे हो ना, बिल्कुल अपने ही कारण वो 99 आ गई। मैं बता रहा हूं, आपको क्या लगता है कि हमारे राहुल गांधी के पैदल चलने से, पैरों में छाले फोड़ने से थोड़ी आई है? नहीं, आपके मेरे सेक्युलर होने से आई है बस। इस देश के अंदर जब तक ये हिंदू सेक्युलर रहेगा, इस देश के अंदर ऐसे ही आतंक उठता रहेगा। 240 सीटें जो आई उसमें कुछ कहेंगे? मूर्ख हिंदू आप बोले। 240 हिंदुओं की अगर वोट सबसे चोरी बड़ी होती, निकृष्टता अगर है। वोट चोरी होती है तो 240 रह जाती, 400 पार जाती। ये वोट चोरी नहीं है, ये गलत है। ये कांग्रेस जो राहुल गांधी बेकार की बातें कर रहे हैं, अपने खुद बेरोजगार है, दुनिया को बेरोजगार बता रहे। नहीं साहब बेरोजगार नहीं हो तो जेटों में बर्थडे मनाता था। कहाँ प्राइवेट जेट में जन्मदिन कह रहे, गरीब आदमी भाई वो सोने का चम्मच में खाना खा रहा है राहुल, और हमारे पैसे से। हाँ, हमें बेवकूफ पढ़ाया, हमको इतिहास में क्या पढ़ाया बोलू? शिक्षा मंत्री कौन थे जब देश आजाद हुए थे? मौलाना अभी क्या बोलू, नाम इसलिए नहीं बोल रहा मैं अपने भाई को। तो सर सारे गंदगी कर रखे हैं। ये मौलाना ने तो बाबर को सबका बाप बता दिया। नहीं तो बताने लायक तो ये थे कि अकबर जो था, महाराणा प्रताप जी को सपने में देखता तो जी पैंट गीली हो जाती थी। वो तीनों बात बताने लायक इस पे बढ़ने थे पन्ने। छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ाना था ना, नहीं पढ़ा। इन्होंने बताया बाबर बाप था, औरंगजेब बहुत भला आदमी था। अब जाके पता चल रहा है ना, हरामखोरों ने 6-6 हजार मंदिर तोड़े। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे पढ़ाया जाता था कि बाल विवाह और सती प्रथा एक सामाजिक कुप्रथा है, लेकिन कभी मुझे नहीं पढ़ाया गया 4 निकाह 3 तलाक और हलाल भी एक सामाजिक कुप्रथा है। कुप्रथा नहीं है साहब, वो तो पाप है, पाप है ये तो। पर कांग्रेस की नजर में पाक साफ क्रिया है, तो कांग्रेस इसका विरोध बिल्कुल नहीं होगी। घूंघट आया किनके कारण? ये जो कांग्रेस के बाप थे मुगल, इनके कारण आया। सती प्रथा क्यों होने लगी? इसी के कारण होने लगी। ये क्यों नहीं सोचते कि जो पहले की लुगाइयां थी वो जौहर ही क्यों करती थी? कभी फांसी तो नहीं लगाई, जहर तो नहीं खाई, क्यों? क्योंकि एक ही पाक साफ कौम है जिसके साथ डेड बॉडी के साथ भी गंदे कर्म करने की पूरी अनुमति देता है उनका ऊपर वाला। एक ही कौम है ऐसी। आसिम मुनीर ने अभी ये न्यूज में सर्कुलेट हुआ, बहुत ज्यादा चला कि उसने अपने ही 2 भाई बहनों की शादी करा दी। तो यही तो है सर, और क्या करेंगे वो देखते, बाहर टाइम खराब क्यों करे, घर में अवेलेबल है तो। यही तो नियम है कौम का, एक ही पाक नियम है। मैं आपको बताऊं कौम के अंदर होता है कि घर में जो औरत हो गई वो खेती यार पूरे घर के लिए अवेलेबल है। बाहर की इनकी दोगलेबाजी है। मैं आपको बताऊं ये काली चमगादड़ बन के घूमती है, पागल बना रही है। पूरे घर में इनके खुलेआम सारे कर्म चलते हैं इनके। अब भाई बहन की शादी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनका तो ये तो पाक क्रिया है। इसी चीज से तो ऊपर वाले इनका राजी होता है, इसी चीज से तो जन्नत मिलेगी। जो अपनी बहन को बेगम बना ले वो कोई आदमी थोड़ी है, नीच है वो।